से एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मंच गिर गया, कई कांग्रेसी कार्यकर्ता चोटिल हो गए, घायल नेता अस्पताल में भर्ती। अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान अचानक मंच गिर गया, कई कांग्रेसी कार्यकर्ता चोटिल हो गए, घायल हो गए, घायल नेताओं को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये भोपाल से अहम खबर आई है, जहां प्रदर्शन के दौरान इस तरह की अफरा तफरी मच गई क्योंकि मंच अचानक नीचे गिर गया। हालांकि तत्काल सभी को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, लेकिन किस तरह की घटना हुई है वो तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि घायल नेता कई हुए हैं। जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था और उसी दौरान अचानक इस तरह की स्थितियां बन गई, तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल नेता अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, कब की घटना है, क्या कुछ हुआ, किस तरह से मंच गिरा, कितने लोग मंच में मौजूद थे और अब घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं अगर इस पूरे मंच को लेकर, ये परिस्थितियों को लेकर जो वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कैपेसिटी थी इससे ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और मंच पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद होने के कारण मंच पे काफी दबाव पड़ा और उसके बाद मंच गिरा। उसमें कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता शामिल थे, बड़े चेहरे शामिल थे, लेकिन मंच गिरने के कारण कई लोगों को चोट लगी। खासतौर पर जो मंच की उसी तरफ लोग थे, यानी कि साइड की तरफ जो लोग थे, उनमें से कईयों को काफी चोटें आई हैं, गहरी चोटें आई हैं और यही कारण है कि अभी तक के जो है लगातार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे काफी कई लोगों को कोशिश की जा रही है कि जो प्राइमरी फर्स्ट एड इलाज यही दिया गया, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जिनकी संदर्भ हम आपको बता दें कि फिलहाल उनकी स्थिति जो उतनी ठीक नहीं है। अभी हालांकि लगातार जो कार्यकर्ता है एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, बावजूद इसके भी अभी भी कुछ छोटी लोग जो है वो फिलहाल यहीं पर मौजूद है। बिल्कुल अनुराग, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था और इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ये सब मौजूद है यहाँ पर और ये भी दावा कर रहे थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, क्योंकि आज पहला दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और उसमें ये कहते हुए नजर आए थे कि हम किसी भी तरह से डंडे और पानी की बौछारों से नहीं डरेंगे, पुलिस की लाठियों से नहीं डरेंगे। और अब क्या स्थिति, इनमें कौन कौन घायल हुआ है? देखिए, कई सारे जो उसमें है, हम देखेंगे कई बड़े चेहरे भी घायल हैं जिनको चोटें आई है और इनमें से जो जिन लोगों को चोटें आई है उनको रवाना किया है। कुछ बड़े नेता अपने व्यक्तिगत वाहन से इलाज के लिए फिलहाल रवाना हो रहा है। यहाँ पर जो है एकदम अफरा तफरी बदली है, जितने कांग्रेस के बड़े नेता है फिलहाल वो यहाँ से वापस जाते नजर आ रहे हैं। चाहे आप सुखदेव पांडे की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, क्योंकि एकदम से ये हादसा इतना छोटा नहीं है कि इसको इग्नोर करके प्रदर्शन को शुरू किया जाए, तो परिस्थितियां यहाँ एकदम बदलती हुई नजर आ रही है। क्या अनुराग, जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों की मांगों को लेकर, क्या मंच छोटा था या जरूरत से ज्यादा जो नेता थे वो पहुंच गए थे मंच में? देखिए, बिल्कुल जो साफ तौर पर अगर हम देखें तो ये मंच छोटा नहीं था, दिक्कत थी लोगों की अधिकता थी और ये हमेशा कांग्रेस में होता है, ये पहली दफा नहीं है। कांग्रेस में जो लोग होते हैं, जिसकी संख्या होती है उससे ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते हैं मंच पर और यही स्थिति पहुंची है। हालांकि इससे प्रदर्शन में बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस के कई बड़े नेता थे, जीतू पटवारी थे, उमंग सिंघार थे, सुखदेव पांडे, गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, सचिन यादव, सारे बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे और लेकिन उनके साथ साथ उनके समर्थक भी जो है कहीं न कहीं मंच पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और वहीं से मंच पर ये दबाव बढ़ा है और उसके बाद ये मंच नीचे गिर गया और परिस्थितियां बदली। हालांकि
गंभीर चोटें जरूर आई हैं। तो बिल्कुल गंभीर चोटें आई, फिलहाल तो देखना होगा कौन कौन। लेकिन अनुराग हमें बता रहे हैं कि इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, कार्यकर्ता मौजूद थे और ये बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी दौरान इस तरह की स्थितियां बन गई। हालांकि अब क्या कुछ हो रहा है, अपडेट क्या सामने आ रहा है अनुराग, जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही थी? अब अनुराग जी का लाइव दे रही है क्या? अरे यार अनुराग, हम आपको सुन पा रहे हैं। तो अनुराग से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन और किसान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली थी। हालांकि भोपाल के रंग महल चौराहे की तस्वीरें हैं जहां इस तरह से प्रदर्शन हो रहा था और इस बीच अचानक कांग्रेस का जो मंच बना था वो भरभरा कर नीचे गिर गया। 7 से ज्यादा कांग्रेसियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। हालांकि कई गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, तत्काल इलाज उनका वहां चल रहा है। घायलों में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद है। देखिए INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जहां जोरदार प्रदर्शन और उसी दौरान अचानक मंच नीचे गिर जाता है। तो वृहद स्तर पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा था और मंच जैसे ही टूटा इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक बार फिर से अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल ब्यूरो चीफ है अनुराग। क्या अपडेट और ये तस्वीरें जिस तरह से विचलित कर सकती है, काफी चोट लगी है इन्हें कार्यकर्ताओं को। कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरफ आ जाएं, चुनौती पुलिस का घेराव इतना ज्यादा हुआ है और यही करना है। लेकिन क्या एक और तस्वीर जो है यहाँ दिखा आप देखेंगे आगे बढ़ रहे थे कांग्रेस के और यहाँ पर पुलिस और स्थिति आगे तो बिल्कुल तकनीकी कारणों की वजह से अनुराग आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, लेकिन जितना हम समझ पाए प्रदर्शन से पहले जिस तरह से मंच गिरता हुआ नजर आया और इसमें कई कार्यकर्ता जो है वो बुरी तरह से घायल भी हुए, कई बड़े नेता भी इसमें घायल हुए हैं। हालांकि उनको इलाज के लिए ले जाया गया है और प्रमुख मांगों को लेकर, किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर आज किसान कांग्रेस जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन कर रही थी उसे लेकर इस तरह की स्थितियां, अफरा तफरी का माहौल यहां पर बनता हुआ नजर आया है। प्रदर्शन हो रहा था और उसी दौरान अचानक मंच गिरता है और ये भी आपको बता दें कि मंच में जरूरत से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, खड़े हो गए थे, जिसके कारण अचानक बैलेंस बिगड़ता है और मंच नीचे गिर जाता है। हालांकि पहली बार नहीं, कई बार इस तरह की स्थितियां बनी है जब प्रदर्शन, चाहे दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अलग अलग प्रदर्शन कर रही हो और इसी दौरान मंच में इस तरह की स्थितियां बनती हैं जब फोटो खिंचवाने के लिए या फिर आगे बढ़ने की होड़, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक दिखाई देती है और मंच कई बार इसी तरह से गिर चुका है। तो प्रदर्शन से पहले ये मंच जीतू पटवारी भी इसमें घायल हुए हैं। कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल थे, प्रदर्शन में शामिल थे, चाहे वो उमंग सिंघार हो, हरीश चौधरी हो या धर्मेंद्र सिंह चौहान है। कई वरिष्ठ नेता इस वक्त यहां पर मौजूद थे और अचानक मंच गिर जाता है जिसमें कई लोग चोटिल हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस यहां पर मौजूद है, सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद है। हालांकि अब अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि किसानों को लेकर, प्रमुख मांगों को लेकर लगातार किसान कांग्रेस मुखर है और यही वजह है कि इस तरह से ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था। कई कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें चोटिल हुए, घायल हुए हैं। तो बिजली बिलों के नाम पर किसानों का शोषण, फर्जी केस लगने बंद हो, इस तरह की बातों को लेकर, इस तरह की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी आज की जा रही थी और उसी दौरान अचानक मंच नीचे गिर जाता है जिसमें कई लोग, कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए।
तो सुबह से ही बंद सड़क कर दी गई थी। आपको बता दें बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। रोशनपुरा चौराहा हो या फिर रंगमहल चौराहा हो, यहाँ पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी। रोड पर ही एक मंच बनाया गया था जहां कांग्रेस नेताओं की सभा होनी थी और इसी सभा के दौरान अचानक जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। कई बड़े नेता मंच में मौजूद थे और अचानक ये भड़बड़ा कर नीचे गिर जाता है, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। विधानसभा घेराव को देखते हुए पुलिस ने जिस तरह से रोशनपुरा चौराहा है ये, यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दी थी और अब यहाँ पर इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आई। हालांकि वाटर कैनन, टीयर स्मोक गैस, अन्य सुरक्षा जो संसाधन होते हैं पुलिस की सुरक्षा को लेकर वो पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए कांग्रेस जिस तरह से आज प्रदर्शन कर रही थी किसानों को लेकर, जिन किसानों की लहसुन, गोभी, टमाटर जैसी फसलें खराब हुई हैं उन्हें 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, इस तरह की मांगों को लेकर प्रदर्शन ये किया जा रहा था। जिस धान की खरीदी नहीं हो पाई उसे सरकार खरीदे, ये भी इनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। बिजली बिलों के नाम पर किसानों का शोषण और फर्जी केस लगने बंद हो जाएं, ये भी इनकी प्रमुख मांगे हैं। इसे लेकर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था और राजस्व पुस्तिका पत्रिका की धारा यानी कि 6/4 में संशोधन करते हुए पटवारी हल्का के बजाय खेत को इकाई माना जाए। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मध्य प्रदेश में किसानों के जमीन अधिग्रहण करते समय 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इस तरह की तस्वीरें देखिए सामने आई जब लगातार बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल देखिए पुलिस को करना पड़ा और इस बीच इस तरह की स्थितियां बन गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया जब तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। अचानक मंच भरभरा कर नीचे गिर जाता है। रोकने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पुलिस नजर आई है। सुबह से ही आज सड़क बंद कर दी गई थी कांग्रेस की तरफ से। बता दें रंगमहल चौराहा, रोशनपुरा चौराहा जाने वाला मार्ग आज सुबह से बंद कर दिया गया था। प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी तरह से चाक चौबंद, हालांकि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए। वाटर कैनन हो या फिर टीयर स्मोक गैस हो, आंसू गैस भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से संसाधन मौजूद है। और जैसे ही अफरा तफरी का माहौल या बड़ी संख्या में प्रदर्शन वृहद स्तर पर पहुंचेगा तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस के पास मौजूद है। तो पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच में रोका। कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस जारी। तो आज 1 साल में वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? और आपने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो कर्जा माफ क्यों नहीं किया? तो इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। रक्षक की जगह प्रदेश में भक्षक बन चुके हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस के इस साइड नितिन इस साइड आना। तो सीधी तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन से पहले मंच गिरा और इसके बाद इस तरह की अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसानों की मांगों को लेकर आज कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन करे। सरकार बनने के इतने समय के बावजूद भी सरकार ने अपना जो वादा था उस वादे को पूरा नहीं किया और उसी कारण से आज जो किसानों में, मध्य प्रदेश के किसानों में जो सरकार को लेकर जो आक्रोश है, जो नाराजगी, जो गुस्सा है,
लेकर के आज हमने प्रदर्शन हमने यहाँ रखा है, अपनी मांगों को हमने रखने का काम किया है। लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है कि वो हमारी आवाज को नहीं सुनना चाहती है, उनका हमारी आवाज को दबाने के लिए प्रशासन का, पुलिस का उपयोग कर रही है और हमारे साथियों के ऊपर अभी कैडेट के द्वारा जो है पानी की और अनुराग मालवी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या अपडेट? ऑडियो सही तो आ रहा है। हमारे कई मान्य हमारे वरिष्ठ और अनुराग से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन देखिए घायल नेता अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। विफल करने की षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लेकिन बड़ी संख्या में लोग हमारे घायल हुए हैं। इसमें हमारे कई मान्य हमारे वरिष्ठ सदस्यकर्मी हैं। वाटर कैनन का उपयोग भी किया गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग मेघवाल जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी हो, चाहे मान्य अन्य हमारे जो विधायक साथी हो, और पूरे मध्य प्रदेश से दबाने का काम कर रही है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, अन्नदाताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव जो है आपकी आवाज उठाने का काम करती आई है और आगे भी आपके जो संघर्ष है उस संघर्ष में आपके साथ में खड़ी रहेगी। चाहे कितनी भी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन कांग्रेस पार्टी के लोगों की और किसानों की आवाज को दबाने के लिए करता रहे, लेकिन हम लोग यहाँ से पीछे हटने नहीं वाले हैं। जो वादा मध्य प्रदेश के किसानों से किया था 2700 में गेहूं खरीदने का और 3100 में धान खरीदने का, वो वादा सरकार पूरा करे। जब तक ये वादे पूरे नहीं होंगे, जब तक हमारे किसानों की जो सरकार कहती है कि इसको लाभ को धंधा बनाएंगे, जब तक वो लाभ का धंधा नहीं बनता है, जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो कांग्रेस का हल्ला बोल, कई कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें छोड़ते हुए तस्वीरें देखिए सामने आई, जिस तरह से 7 से ज्यादा कांग्रेसी यहां पर घायल हो गए। विधानसभा घेराव के लिए एकजुट हुए थे तमाम कार्यकर्ता और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी देखिए घायल अवस्था में दिख रहे हैं, ये भी घायल हुए हैं। कई बड़े दिग्गज नेता घायल हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था और इस तरह की स्थितियां बन गई जब मंच अचानक किसानों को 3100 के धान के दाम दो, 2700 गेहूं के दाम दो, आपको 6000 सोयाबीन के करने हैं। देश के कृषि मंत्री यहाँ है और एमएसपी की बात नहीं कहते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि धान की खरीदी और गेहूं की खरीदी अगर ये वादे अनुकूल नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी हर मंडी में जाकर आंदोलन करेगी किसानों के साथ। हमने ये आज पहला दिन है सदन का, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने सवाल पूछा है बीजेपी से, जो 10 सवाल है उसके उत्तर निरंतर है और किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, जो धोखा दिया किसानों को, उसके खिलाफ हमारी किसान कांग्रेस का यह आंदोलन हर मंडी में जहाँ पे खरीदी होती है वहाँ पे भी अब जारी रहेगा। आने वाले 2 महीने लगातार किसानों के संघर्ष के और उसमें हमारी किसान कांग्रेस इसको लीड करेगी। हर मंडी में थोड़ा सा आगे हो जाओ। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है और ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक रहेगी किसानों के हित में। मैं पूछना चाहता हूं किसान संघ से, जो चुनाव के समय वोट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2500-2600 रुपये के पर्चे बांटे, आपने 1 साल में किसान संघ ने अभी तक क्यों नहीं वादा आपकी सरकार से कराया? झूठे प्रदर्शन करती है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ है और सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो कहते हुए नजर आए, जीतू पटवारी भी ये कहते हुए नजर आए कि कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, एमएसपी को लेकर कोई बातचीत नहीं होती, किसी भी तरह की अनुकूलता की बात नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि लगातार संघर्ष जारी रहेगा। 3100 धान के दाम दो, 2700 गेहूं के दाम दो। कांग्रेस पार्टी हर मंडी में जाकर किसान के हक की लड़ाई लड़ेगी किसान कांग्रेस के साथ।
मंच टूटी का कोई साजिश है क्या? ये साजिश देश में जो वादा किया उन्होंने निर्णय लिया है। मैं आज पहला आधार हम हर मंडी में जाकर किसानों के हित की लड़ाई करते 6,000 गेहूँ की 6,000 सोयाबीन की और 2700 रुपए गेहूँ के दाम की लड़ाई किसान कांग्रेस लड़ेगी। सर नेताओं को चोट लगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, पर लगी है जो मंच छूटा है ये मैं समझता हूँ प्रशासन की लापरवाही है। उन्होंने किस तरीके से इसमें लगातार प्रशासन की अशिक्षिता भैया जी तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि मंच टूटा है, प्रशासन की लापरवाही है और षड्यंत्र रचा गया है। प्रदर्शन से पहले मंच गिर गया और इस तरह की स्थितियां यहां पर बन गई। और दूसरी तस्वीर देखिए, जब प्रदर्शन करते हुए तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा है। तो एमएसपी की बात नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और उनका भी जिक्र किया जीतू पटवारी ने और ये कहा कि जब तक किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं होगी हम इसी तरह से जगह जगह अलग अलग जगहों पर इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों के हित में लगातार प्रदर्शन संघर्ष जारी रहेगा। तो प्रदर्शन से पहले मंच गिरा और पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच में ही रोका। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन है, किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार मुखर है। जिन किसानों की लहसुन, गोभी, टमाटर जैसी फसलें खराब हुई उनको 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। धान की खरीदी नहीं हुई उसे सरकार भी खरीदे, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए। और अब ये कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार INS 24/7 पर इसी तरह से जारी रहेगा। लाठीचार्ज करती है, प्रदेश के किसानों की बात नहीं करना चाहती है। किसान संघ कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी का, RSS का, जो चुनाव में इन्होंने मांगे थे, पर्चे बांटे थे, बीजेपी के लिए इन्हें वोट मांगे थे, न आज किसान संघ न खाद दिला पा रहा न समर्थन मूल्य दिला पा रहा। नेता प्रतिपक्ष दादा भाई सर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी थी, लेकिन विधानसभा जाने से पहले बैरिकेड लगा कर रोक लिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपने पूरी तरह से हमारे बीच में कुछ उनके पीछे से आओ। देश के उन किसानों की बात करती है जो किसान अपने फसल का उचित मूल्य चाहता है, वो किसान जो समय पे खाद चाहता है, वो किसान जो समय पे लोन चाहता है, वो किसान जो समय पे